दोस्तों, यह कहानी भगवान शंकर जी और एक सियार की है। एक समय की बात है, एक हाथी और सियार बहुत अच्छे दोस्त थे। दोनों साथ में ही घूमा फिरा करते। वह अपना सारा वक्त एक दूसरे के साथ ही बिताते थे। एक दिन हाथी और सियार दोनों घूमते घूमते एक सुनसान वीरान सी जगह पर पहुंच गए। घंटों घूमने के बाद अचानक सियार को प्यास लगी। सियार ने अपने मित्र हाथी को बताया कि उसे जोरों से प्यास लगी है। फिर दोनों पानी की तलाश में आसपास नजर दौड़ाने लगे, परंतु उन्हें आसपास पानी का कोई जुगाड़ नहीं दिखा। अपने मित्र सियार को प्यास से तड़पते देख हाथी को एक तरीका सूझा। उसने सियार से बोला कि मित्र, तुम मेरे पीठ पर चढ़ जाओ और देखो कि कहीं आस पड़ोस में बगुलों का झुंड तो नहीं है, क्योंकि जहां बगुलों का झुंड होगा वहां पानी अवश्य होगा। सियार ने ठीक वैसे ही किया। वह हाथी के पीठ पर चढ़ गया और आसपास नजर दौड़ाकर देखने लगा, परंतु सियार को एक भी बगुलों का झुंड नहीं दिखा। उसने यह बात अपने मित्र हाथी को बताई कि हे मित्र, आसपास तो कोई भी बगुला नहीं दिखाई दे रहा है। लगता है मैं प्यास से ही मर जाऊंगा। अपने मित्र सियार को इस तरह चिंतित देखकर हाथी ने सियार से कहा कि मित्र, मेरे पेट में बहुत सारा पानी है। अगर तुम चाहो तो मैं अपना मुंह खोल दूं और तुम हमारे पेट के अंदर चले जाओ और पानी पीकर अपना प्यास बुझा लेना। परंतु एक शर्त है, तुम मेरे पेट में ऊपर की तरफ मत देखना। अब बेचारा सियार मरता क्या न करता। उसने हाथी की बात मान ली। हाथी ने अपना मुंह खोला और सियार उसके मुंह के अंदर घुस गया। अंदर घुसकर सियार ने हाथी के पेट में भरे पानी को पीकर अपनी प्यास बुझा ली। प्यास बुझ जाने के बाद वह थोड़ी देर वहीं हाथी के पेट में बैठकर आराम करता रहा। फिर अचानक उसे याद आया कि हाथी ने कहा था कि मेरे पेट के ऊपर मत देखना। सियार सोच में पड़ गया कि आखिर उसके मित्र हाथी ने उसे ऊपर देखने से मना क्यों किया है। आखिरकार उसने तय किया कि देखा जाए ऐसा क्या है जो मित्र ने मुझे ऊपर देखने से मना किया है। सियार ने ऊपर देखा। देखकर वह अचंभित हो गया कि ऊपर तो कितना बड़ा कलेजा है। सियार सोचने लगा कि यह इतना बड़ा कलेजा कितना स्वादिष्ट होगा। इधर हाथी ने सियार को आवाज लगाई कि मित्र, अगर पानी पी लिए हो तो बाहर आ जाओ। परंतु सियार तो अपना इरादा बदल चुका था। वह बड़ा खुश था कि उसे खाने के लिए स्वादिष्ट कलेजा और पीने के लिए पानी दोनों हाथी के पेट के अंदर मिल चुका है। अब सियार ने धीरे धीरे हाथी के कलेजे को खाना शुरू कर दिया, और जब प्यास लगती तो हाथी के पेट में पानी भरा हुआ था, जिसे पीकर वह अपना प्यास बुझा लेता। इस तरह हाथी बेचारा कलेजे के खाए जाने के वजह से मारा गया। कलेजा खाने के स्वार्थ में सियार अब हाथी के पेट में फंस चुका था, क्योंकि हाथी तो अब मर चुका था और मरा हुआ हाथी अपना मुंह कहाँ से खोलता और सियार उससे बाहर कैसे निकलता। जब खाना पानी खत्म हुआ तब सियार ने हाथी को आवाज लगाई कि मित्र, अपना मुंह खोलो, मुझे बाहर निकलना है। परंतु मरा हुआ हाथी कहाँ से सुनता। अब तो सियार बुरी तरह फंस चुका था। दिन बीतते गए और हाथी का शरीर सिकुड़ता गया। अंदर फंसा सियार सोचने लगा कि अब तो खाना भी खत्म हो गया और पानी भी। लगता है मेरी मौत यहीं होने वाली है। एक दिन शंकर जी उसी रास्ते से भ्रमण करते हुए जा रहे थे। अचानक उन्हें लगा कि किसी ने आवाज दी है। शंकर जी ने जब इधर उधर नजर घुमाई तब पता चला कि आवाज मरे हुए हाथी के पास से आ रही है। जैसे ही शंकर जी उस हाथी के करीब पहुंचे, कदमों की आहट से सियार को पता चल गया कि कोई आया है। उसने आवाज लगाई कि कौन हो। शंकर जी बोले, मैं महादेव हूँ, तुम कौन हो। सियार बोला, महादेव तो मैं हूँ। मुझे विश्वास नहीं है कि तुम महादेव हो। अगर महादेव हो
तो बारिश करवा के बताओ। शंकर जी उस सियार की बात में आ गए और जमकर बारिश करा दी। बारिश की वजह से हाथी का शरीर फूल गया और उसका मुंह भी खुल गया। अब सियार हाथी के पेट से फटाफट निकला और भागते हुए शंकर जी से बोला, हुके महादेव, हुके महादेव। शंकर जी को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने बोला, रुको सियार कहीं के, मैं तुझे मजा चखाकर ही रहूंगा। और सियार को सबक सिखाने के लिए तरकीब बनाने लगे। फिर शंकर जी एक तालाब में जाकर छिप गए, जहां वह सियार पानी पीने के लिए जाता था। जब सियार पानी पीने के लिए तालाब में उतरा, तब शंकर जी ने कसकर सियार के पैर को पकड़ लिया। सियार समझ गया कि शंकर जी ने उसके पैर को पकड़ लिया है। वह हंसते हुए बोला, देखो तो सही, शंकर जी ने मेरे पैर को छोड़कर पेड़ की जड़ को पकड़ा है। शंकर जी ने जब यह बात सुनी, तब उन्होंने सियार के पैर को छोड़ दिया और इधर उधर सियार के पैर ढूंढने लगे। सियार फिर वहां से भाग निकला और भागते भागते शंकर जी से बोला, हुके महादेव, हुके महादेव। अब शंकर जी गुस्से से आग बबूला हो गए। उन्होंने इस बार सियार को मजा चखाने के लिए एक बेहतर तरकीब सोची। सियार हमेशा बगीचे के पास जाता था, तो शंकर जी ने बगीचे के पास मैन की एक बूढ़ी औरत बना दी। वह उस बूढ़ी औरत के दोनों हाथ पर लड्डू पकड़ा दिए। अब कुछ देर में जब सियार उस बगीचे के पास पहुंचा, तो उसने देखा कि एक बूढ़ी औरत अपने दोनों हाथों में लड्डू पकड़े है। सियार ने सोचा कि उस बूढ़ी औरत से एक लड्डू मांग लूं। उसने ऐसा ही किया। उस बूढ़ी औरत से एक लड्डू मांगा, परंतु जवाब में उस बूढ़ी औरत ने कुछ भी नहीं बोला। अब सियार को गुस्सा आ गया। उसने बोला, हे बूढ़ी औरत, मुझे लड्डू देती है कि तुझे एक रपट लगाऊं? पर मैन से बनी औरत कहाँ बोलने वाली थी। अंत में सियार गुस्से से तिलमिला गया और बुढ़िया को एक रपट लगा दी। अब होना क्या था, सियार का हाथ चिपक गया। उसने फिर बोला, अरे बुढ़िया, मेरा हाथ छोड़, वरना तुझे दूसरे हाथ से तमाचा लगाऊंगा। सियार ने वैसा ही किया। उसने दूसरा हाथ बुढ़िया पर उठाई और अब दोनों हाथ चिपक चुका था। साथ ही पैर से भी वह यही प्रयास करने लगा और उसके पैर भी चिपक गए। अब सियार बुरी तरह से फंस चुका था। इतने में शंकर जी आए और उस सियार के हाथ पैर को रस्सी से अच्छी तरह कसकर बांध दिए। इतने में उस बगीचे का मालिक भी आ गया। शंकर जी ने उस बगीचे के मालिक से कहा कि तुम रोज सुबह शाम आते जाते इसे 5-5 डंडा लगाना। और ऐसा कहकर शंकर जी चले गए। अब उस बगीचे के मालिक ने उस सियार को जमकर 5 डंडा लगाया। यह प्रक्रिया अब रोज चलने लगा। बगीचे का मालिक आता और उसे 5 डंडा मारकर चला जाता। बेचारा सियार इस तरह सुबह शाम के मार से पूरा सूज कर मोटा हो चुका था। एक दिन वहां एक और सियार आया। उसकी नज़र बंधे हुए सियार पर पड़ी। उसने बंधे हुए सियार से पूछा कि भाई, क्या बात है, तुम इतने मोटे हो चुके हो, आखिर खाते क्या हो? बंधा हुआ सियार बोला, क्यों मोटा नहीं होऊंगा भाई, सुबह शाम 5-5 खा रहा हूँ। उस दूसरे सियार के मन में भी खाने का लालच फूटने लगा। उसने बोला, भाई, क्या मुझे भी कुछ दिन खाने का मौका मिलेगा? क्या मैं भी थोड़ा बहुत मोटा हो जाता? उस बंधे हुए सियार ने बोला, क्यों नहीं, आखिर मेरी ही बिरादरी के हो, मैं तुम्हारी ख्वाहिश जरूर पूरा करूंगा, पहले तुम मुझे खोलो। दूसरे सियार ने फटाफट बंधे हुए सियार की रस्सी खोल दी। सियार जैसे ही आज़ाद हुआ, उसने दूसरे सियार को कसकर रस्सी से बांध दिया और वहां से इस तरह गायब हुआ कि दूर दूर तक नजर नहीं आया। अब जब शाम को बगीचे का मालिक आया, उसने सियार को 5 डंडा लगाना शुरू किया। जैसे ही सियार को डंडा लगाना शुरू हुआ, उसने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया और मालिक से रहम की भीख मांगने लगा।
बगीचे के मालिक को सारा सच्चाई बताई कि किस तरह उस चालबाज सियार ने उसे फंसाया। बगीचे का मालिक सारी बात समझ गया और उसने सियार को एक डंडा और जमा दिया और रस्सी खोलते हुए बोला, चल निकल यहाँ से और दोबारा मत आना। जैसे ही रस्सी खुला, सियार वहां से भाग खड़ा हुआ और दूर दूर तक कहीं रुका नहीं। दोस्तों, हमें आशा है कि आपको यह कहानी ज़रूर पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कहानी पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।